नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं संजय नामदेव और आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्न बैंक कक्षा 9वीं विषय हिंदी जो है हमारा, उसका इकाई 1 जो है उसकी चर्चा हम आपसे करने वाले हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए वाला जो हमारा प्रश्न है, आदिकाल की समय सीमा है। तो आदिकाल की जो समय सीमा है उसका उत्तर हो जाएगा क वाला सन 993 से 1318 तक वाला ऑप्शन हो जाएगा। सूरदास किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो वो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। इसका ख वाला उत्तर हमारा हो जाएगा। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने नाम दिया। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल ने ग वाला वीर गाथा काल नाम दिया। वीर गाथा काल का श्रेष्ठ महाकाव्य पृथ्वीराज रासो, ग वाला उत्तर हो जाएगा। प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि जायसी हैं, ख वाला उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर आगे हम बढ़ें तो प्रश्न क्रमांक 6, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं हैं, घ दादू। कबीरदास की भाषा है, तो कबीरदास की भाषा है सधुक्कड़ी, घ। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है रामचरितमानस, ग वाला। मूर्ति पूजा का विरोध किया कबीर ने। रैदास कवि हैं, तो संत रैदास जो कवि हैं वो है काव्यधारा, संत काव्यधारा के हैं। छायावाद के प्रमुख कवि 4 हैं, क वाला। प्रगतिवादी कवि हैं, तो प्रगतिवादी कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, क वाला उत्तर हो जाएगा इसका। इसके बाद में हम नई कविता विधा स्थापित की गई, तो सन 1953 में, ख वाला उत्तर हो जाएगा इसका। रसखान के ने काव्य रचना की है, तो रसखान ने काव्य रचना की है ब्रज भाषा में, क वाला। कबीरदास ने आयु पाई थी, तो कबीरदास ने 120 वर्ष की आयु पाई थी, ख वाला। कबीर को वाणी वेदनापूर्ण लगी है, इसका आ जाएगा ख वाला, कोयल की। इसके बाद में स्वर्ण किरण रचना है, तो स्वर्ण किरण रचना है सुमित्रा नंदन पंत, ग। ग्रामीण जीवन पूर्ण रूप से आश्रित होता है तो कृषि पर, ख वाला। मेघा आए रचना है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, ग वाला। और 20वां जो हमारा है सुमित्रा नंदन पंत के काव्य में इनके शब्दों की प्रधानता होती है, तो संस्कृत शब्दों की प्रधानता होती है। रिक्त स्थान की जो पूर्ति है उसको देखें यदि हम, तो पहला रिक्त स्थान है। रिक्त स्थान को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है, तो इसका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर दिया गया है भक्ति काल और वीर गाथा काल। तो भक्ति काल जो है इसमें इसका ऑप्शन आएगा भक्ति काल। चंद्रवरदायी प्रसिद्ध कवि हैं, चंद्रवरदायी वीर गाथा काल के प्रसिद्ध कवि हैं। भक्ति काल का प्रारंभ सन 1318। ज्ञान मार्गी भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि, तो वो है कबीरदास। मलिक मोहम्मद जायसी का पद्मावत जो बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य है। रिक्त स्थान ने वात्सल्य का कौन झांका, तो यहाँ पर आएगा सूरदास। मलिक मोहम्मद जायसी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं, तो वो है प्रेम मार्गी। प्रगतिवादी कविता के समाजवाद से प्रभावित, तो इसमें आ जाएगा कार्ल मार्क्स, ये कार्ल मार्क्स से। फिर छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता, तो छायावादी कविता की प्रमुख विशेषता है इसमें अलंकारों की प्रधानता होती है। नई कविता की प्रमुख विशेषता है अनुभव प्रधानता। फिर प्रेमी ढूंढत में फिरो, इसमें आ जाएगा प्रेमी। मानुष हो तो वही रसखानी बसो, इसका प्रश्न का जो उत्तर होगा ब्रज गोकुल। आगे बढ़े यदि हम, तो कैदी और कोयल दोनों ही गुलाम, यहाँ गुलाम आ जाएगा। मखमली पेटियों सी लटकी छिमियों, इसमें आ जाएगा छिपाए। और कवि ने लता का मानवीकरण नवविवाहिता के लिए यहाँ पर किया है। सही जोड़ी बनाकर लिखिए। इसका जो हम अगर प्रश्न को हल करें तो रामचरितमानस तुलसीदास आ जाएगा यहाँ पर, रामचरितमानस के लिए ग वाला तुलसीदास। कृष्ण भक्त मीराबाई, क वाला। इसके बाद में तीसरा है सूफी संत जायसी, लास्ट का। कबीरदास बाह्य आडंबर, जिसमें आ जाएगा बाह्य आडंबरा का विरोध किया, ख वाला। और कृष्ण भक्ति जो है द्वारा, तो इसमें आ जाएगा वल्लभाचार्य आ जाएगा। फिर छायावाद
अगली सही जोड़ी में अगर देखें तो छायावाद प्रकृति को मानवीकरण, प्रगतिवाद में आ जाएगा नागार्जुन। नई कविता 1953 से अब तक नई कविता। आधुनिक काल की यदि बात करें तो आधुनिक काल भारतेंदु युग आ जाएगा इसमें, और रहस्यवाद जो है छायावाद के समकक्ष हो जाएगा यहाँ पे रहस्यवाद का। इस प्रकार कबीरदास जो अगला हमारा तीसरी सही जोड़ी है उसकी बात करें तो कबीरदास का साखी, सुजान रसखान, इसमें रसखान। गर्म हवाएं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, लास्ट वाला। और माखनलाल चतुर्वेदी में आ जाएगा हिम तरंगिणी, पहला वाला। इसी प्रकार सुमित्रानंदन पंत का आ जाएगा दूसरा, ख वाला वीणा और पल्लव। आगे देखें हम तो एक वाक्य में उत्तर दीजिए कि यदि हम बात करें सूरदास ने किसकी बाल लीलाओं का वर्णन किया तो कृष्ण की। भक्ति काल की राम भक्ति शाखाओं के प्रमुख कवि तुलसीदास। बीजक किसकी रचना है कबीरदास की। सगुण भक्ति की कितनी शाखाएं, 2 हैं। भक्ति काल के नाम का आधार क्या है, भक्ति की भावना की प्रधानता। वीरगाथा काल में किस काव्य शैली की प्रमुखता है तो प्रबंध काव्य शैली। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कौन कौन से, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद। प्रलय सजन किस कवि की है, रचना किस कवि की है तो सुमित्रानंद पंत की। वह तोड़ती पत्थर कविता किस कवि ने लिखी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। इसके बाद नई कविता की कोई एक विशेषता लिखी है, क्षण का महत्व, शिल्पगत नवीनता, बौद्धिकता। कबीरदास जीवन में अंतिम दिनों में कहाँ चले गए, मगहर। ज्ञान की तुलना किससे की गई, आंधी से। मुरलीधरण तथा अधरा में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। कबीर रसखान किसके अनन्य भक्त हैं, कृष्ण के। कोयल अपने गीतों के माध्यम से अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किसको बढ़ावा दे रही, संघर्ष को दे रही। सुमित्रानंदन पंत ने किस के विचारों से प्रभावित होकर कॉलेज छोड़ दिया, महात्मा के। चांदी की सी उजली जाली में कौन सा अलंकार है, उपमा। गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, मेघ आया। मेघ के आगमन की सूचना देने वाले आगे कौन प्रसन्नतापूर्वक चल रहा है तो हवा चल रही है। अब सत्य असत्य की यदि बात कर लें हम यहाँ पर तो मीराबाई जो है आदि काल की कवित्री है, यह सत्य है। जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि हैं, सत्य है। कामायनी के प्रमुख रचयिता तुलसीदास, गलत। तुलसीदास रीतिवादी कविता के कवि, गलत। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, ये भी असत्य है। सूर सागर भक्ति काल की रचना है, ये सत्य है। छायावाद में व्यक्तिवाद की प्रधानता नहीं, असत्य। निराला जी की रचना कुकुरमुत्ता है, ये सत्य है। नई कविता में खड़ी बोली में रचनाएं अधिक की गई, ये सत्य है। आगे यदि बढ़े तो मानसरोवर वास्तव में कैलाश पर स्थित एक पवित्र तालाब है, सत्य है। ईश्वर काबा कैलाश में मिल सकता है, सत्य है। काली कौं कितनों समूहों में यमक अलंकार है, असत्य है। मनुष्य रूप में जन्म लेने पर कभी वज्र के गांव में बसना चाहता है, सत्य है। इसके बाद में हम देखें कवि ने कोयल को बाली कहकर संबोधित किया है, ये सत्य है। जेल में स्वतंत्रता सेनानियों से कार्य नहीं कराया जाता है, असत्य है। जेल में कराया जाता है ना। फिर ग्राम श्री कविता में कवि ने नई अभिव्यंजना को स्थान दिया है, सत्य है। ग्राम श्री कविता में कवि के अनुसार अमरूद पक गए हैं परंतु मीठे नहीं, सत्य है। पानी परात भर के रूपक अलंकार है, सत्य है। आगे यदि हम चलें तो प्रश्न क्रमांक 6, वीरगाथा काल की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। साहित्य का एकांकी विकास हुआ, इस युग में साहित्यकार साहित्य सृजन के साथ साथ तलवार चलाने में भी दक्ष थे। वीरगाथा काल के प्रमुख 4 कवि अमीर खुसरो 1253 से 1325, चंद्रवरदाई, विद्यापति और मधुकर। आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है तो आप इसका उत्तर देख पा रहे हैं। इसी प्रकार वीरगाथा काल के प्रमुख कवि व उनकी रचनाओं के नाम लिखे तो विद्यापति, पदावली मैथिली में, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। इसी प्रकार मधुकर, जयमयंक और जस चंद्रिका। भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है इसे देखिए आप, इसको देख कर लिख लीजिए। भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम और उनकी एक रचना तो रामानंद, इनकी रचना राम आरती। नरहरिदास
पौरुषेय रामायण। भक्ति काल की कौन कौन सी 4 शाखाएं हैं, चारों के नाम। भक्ति काल की 4 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी, कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी शाखा। राम भक्ति धारा के प्रमुख कवि व उनकी रचनाएं तो रामानंद, रामारती, अग्रदास, रामाष्टाय, राम भजन मंजरी और ईश्वरदास, भरत मिलाप, आनंद पेच। सगुण महाकाव्य की 2 विशेषताएं, ईश्वर का सगुण रूप, अवतार भावना, लीला रहस्य, रूपोपासना, गुरु की महत्ता। इसके बाद निर्गुण काव्य धारा के 2 कवि वो उनकी एक रचना की बात करें तो कवि है कबीरदास बीजक, रैदास बानी और सुंदरदास सुंदर विलाप। छायावाद से आप क्या समझते हैं, तो छायावाद का ये उत्तर आप देख पा रहे हैं, इसको आप देख कर लिख सकते हैं। इसी प्रकार प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं लिखते हुए एक एक कवि का नाम उनकी रचना लिखिए। तो प्रगतिवाद की 2 विशेषताएं, रूढ़ियों का विरोध, शोषण का विरोध, और केदारनाथ अग्रवाल हैं और उनकी रचना गुल मेहंदी और मेरी तुम। नई कविता की प्रमुख 2 विशेषताएं, नई कविता के कवियों में यथार्थ का चित्रण है, नई कविता जीवन के प्रत्येक क्षण को सत्य मानती है। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, यानी मानसरोवर का आशय भी आपको स्पष्ट करके दिखाया गया है। इसके बाद में कवि ने सच्चे प्रेम की क्या कसौटी बताई, इसे आप लिख सकते हैं। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया। वीडियो को यहाँ पर आप रोक करके इनके उत्तर जरूर लिख सकते हैं। 17वां प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है, तो मनुष्य देवालय, काबा, काशी, कैलाश, मस्जिद और मंदिर में, योग वैराग्य में ढूंढता है। कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है, यहाँ आप देख पा रहे हैं। ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम अभिव्यक्त हुआ, इसे भी आप देखिए। इसके बाद में कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। इसी प्रकार सखी ने गोपी से कृष्ण का कौन सा रूप धारण करने का आग्रह किया। इसके बाद में देखिए, कालिंदी कूल कदम की डारने में कौन सा अलंकार है, तो क वर्ण की आवृत्ति यहाँ अनुप्रास अलंकार है। कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी, इसको भी आप वीडियो रोक करके लिखें। किस शासन की तुलना में तम के प्रभाव से की गई है। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है। कवि ने कोयल से ईर्ष्या क्यों की या क्यों हुई होगी, आप देखिए। कवि ने गांव को हरता जन मन क्यों कहा है। कविता में किस मौसम के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। इसके बाद में गांव को मारकर डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया। अगला है, अरहर और सने के खेत कवि को कैसे दिखाई देते हैं। लता के बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा। माखनलाल चतुर्वेदी की कला पक्ष की 2 विशेषताएं लिखी है। सरस्वती दयाल सक्सेना के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखी है। सुमितानंदन पंत के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं लिखी है। इसी प्रकार मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए। कबीरदास ने इसके शिल्प सौंदर्य की विशेषता लिखी है। कवि रसखान के भाव सौंदर्य की विशेषताएं लिखी है। अगला है, इसी प्रकार कबीरदास के भाव सौंदर्य की 2 विशेषताएं, जनता की एकता की स्वीकृति, ईश्वर के प्रति सक्षम शक्तिमानता और जाति प्रथा का विरोध। कवि रसखान के शिल्प सौंदर्य की 2 विशेषताएं। इसके बाद में निम्नलिखित व्याख्यान काव्यांशों का संदर्भ है। भावार्थ, यह मानसरोवर सुभर जल हंसा केली करा है, मुक्ता फल मुक्ता अब उड़ी अनंत न जाई। इसी प्रकार दूसरा है, प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न होई, सुबरन कलश सुधा भरा साधु निंदा सोई। मानुस हो तो वही रसखानी बसो, ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। इसी प्रकार क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, किसका संदेशा है, कोकिल बोलो तो। अगला है, फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, तिनकों के हरे हरे तन पर हिल फिरत रुधिर। देखिए वीडियो बड़ा ना हो इसकी दृष्टि से ही हम आपको स्क्रॉल करके दिखा रहे हैं। आप प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को वीडियो रोक करके लिख लीजिए और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।